लोकतंत्र का महाउत्सव और महाउत्सव राजस्थान विधानसभा के चुनावों का। राजस्थान विधानसभा के चुनावों का संगदान हो चुका है और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं सभी पार्टियों के, उन्होंने इस चुनाव प्रचार में अपना दमखम लगा दिया है। देखा जाए तो ये जो चुनाव हैं बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ये चुनाव हैं यहाँ की राजनीतिक विरासत का, राजनीतिक भावनाओं का, लोगों की कदर का एक फैसला करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बाड़मेर ज़िले की और बाड़मेर ज़िले की सिवाना विधानसभा क्षेत्र की। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा, और चुनावी चर्चा में हमारे साथ हैं सिवाना विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र टाइगर जी। बात आज हम उनसे करेंगे, चुनावी चर्चा उनसे करेंगे। इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं, आमजन हैं, मतदाता हैं, उनसे बात करेंगे हम यहाँ की समस्याओं की, चर्चा करेंगे यहाँ के कार्यों की, पिछली सरकारों की समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा महेंद्र टाइगर जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि इन विधानसभा चुनावों में उनके क्या वादे हैं और क्या यहाँ की समस्याएं हैं। बात करते हैं महेंद्र जी से। चुनाव तो इस विधानसभा के सर्वांगीण विकास के लिए और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी तक मैं अभी 20 साल से देख रहा हूँ, यहाँ कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये पिछली जो दो तीन बार जो जीत के आए हैं यहाँ पर, जो विधानसभा में गए यहाँ से विधायक बन के, उन्होंने सिवाना विधानसभा की ओर ध्यान नहीं दिया। विधायक बन गए मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, न कोई विकास का कार्य हुआ। सिवाना विधानसभा दिनों दिन पिछड़ती जा रही है। एक समय था जब बायतू विधानसभा बनी नहीं थी, तब सिवाना का नाम बहुत बड़ा था और बहुत यूँ आगे था सिवाना विधानसभा। आज की तारीख में मेरे ख्याल से बाड़मेर ज़िले की जो सीटें हैं उसमें सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र यानी सिवाना है। इसलिए मैं विधानसभा चुनाव लड़के और इसके विकास के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहता हूँ। आपकी बात करें तो आपने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में अपना सहयोग दिया, कांग्रेस में दिया, इसके अलावा बसपा में दिया, अब आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल जी की ज्वाइन की है, तो इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, मैंने सबसे पहले जब नया परिसीमन आया तो मुझे यूँ लगा कि भाई मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ूं, तो मुझे इन दोनों पार्टियों से कोई टिकट की संभावना नहीं थी। तो मैंने सीधा साल भर पहले 2007 में मैंने विधानसभा चुनाव लड़ने का यूँ मानस बना दिया था कि मुझे पता चल गया था कि भाई परिसीमन आएगा और सिवाना की सीट जनरल हो जाएगी। तो मैंने लगभग 11-12 महीने मैंने बसपा में रह के काम किया और बसपा ने मुझे बहुत कुछ दिया। लगभग मैं दूसरे नंबर पे रहा, 28,060 वोट मुझे इस विधानसभा में इस विधानसभा की जनता ने मुझे दिल खोल के और मेरा समर्थन किया। अब जब ये चुनाव हो रहे हैं तो इसमें लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं हैं आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं कि महेंद्र जी आएंगे तो सिवाना का विकास होगा, सिवाना के लोगों का विकास होगा, तो आप उनकी आशाओं पे कितना खरा उतरेंगे? विधानसभा चुनाव इसमें अगर अपन आते हैं चुन के, तो विकास के लिए यानी शिक्षा, चिकित्सा, पानी की समस्या, सिणिद्री में भी पानी की समस्या है, मीठा पानी नहीं है वहाँ भी। यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का पूरा अभाव है। सड़कों की दशा देख लें तो खड्डे पड़े हैं, कोई ऐसा विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। आपने पानी के लिए बड़ा संघर्ष किया है, कहते हैं कि जल है तो जीवन है। यहाँ की जनता को जीवन देने के लिए पानी की मांग को लेकर काफ़ी संघर्ष किया है। उसकी एक पैठ कहीं न कहीं लोगों के दिलों में है। ये पैठ वोटों में कितनी कन्वर्ट होगी, ये आपको कितना विश्वास है? पिछले दिनों दूसरे पार्टी वाले सिवाना और आसपास के गांवों में वोट मांगने के लिए गए तो पानी की समस्या मुख्य मुद्दा रहा।
जब वो विधानसभा में दो दो बार चुन के गए और लगातार मेरे ख्याल से 20 साल हो गए इस सिवाना विधानसभा का, पानी की समस्या ज्यों की त्यों रही। जब 27 दिन 30 दिन महीने में एक बार सिवाना सिटी में पानी आने लगा तो हमें यूँ लगा कि भाई ये बहुत ख़राब समय आ गया है। इधर कोरोना का कार्यकाल शुरू हो गया, इधर पानी नहीं, इधर लोगों के पास रोज़गार नहीं। इस हिसाब से मुझे यूँ लगा कि इस पानी के लिए संघर्ष करना चाहिए, तो मैं पानी के लिए धरने पे बैठा। और अभी तो क्या है, मैं थोड़ा चुनावों में लगा हुआ हूँ, तो आज मेरे ख्याल से कल यूँ मुझे मालूम पड़ा कि भाई जो सिवाना की आम जनता धरने पे बैठी है, 1000 दिन मेरे ख्याल से धरना पार हो चुका है। तो चुनाव पूर्ण होने के बाद में मैं इस पे वापस फोकस करूँगा। बात करें कोरोना काल की, तो लोगों का मानना है कि कोरोना काल में आपने बहुत से लोगों की सेवाएं की थी, उसका प्रतिफल कितना मिलेगा? अब देखो, प्रतिफल तो सेवा करते हैं, फल तो अब आएगा तब पता चलेगा कि हमने क्या सेवा की है और लोगों ने हमें क्या फल दिया। मगर हमने सिवाना की जनता की सेवा की कोरोना काल में। दो कोरोना काल में हमने, दूसरे कोरोना काल में इतनी भयंकर त्रासदी हो गई तो हमने भोजन के पैकेटों की रोज़ 3-4 हज़ार पैकेटों की व्यवस्था की। ऑक्सीजन मशीनों की भी हमने व्यवस्था की, जो हमारे कई प्रवासी बंधुओं ने, और नाकोड़ा तीर्थ से भी हमारे को ऑक्सीजन मशीनें मिली, वो हमने यहाँ पर सेवा के लिए उपलब्ध कराई। और हॉस्पिटल में भी हमारे एक संस्था है, संगठन है, अपने ऑल इंडिया जैन संगठन है, तो उन्होंने भी हॉस्पिटल में कई भेंट दी मशीनें ला के। हमने सेवा में कोई कसर नहीं रखी, जो हमारे से बन पड़ा, हमारे हाथ से हुआ, उतना हमने यहाँ पर कोरोना काल में जनता की सेवा की। इस विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जिसको अशोक गहलोत का सहारा है, दूसरी तरफ भाजपा है, उसको मोदी जी का सहारा है, और तीसरी तरफ एक निर्दलीय कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं सुनील परियार जी। इन सब के बीच में आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? आने वाली 23 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल और आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद की आम सभा पचपदरा और सिवाना की संयुक्त आम सभा माझीवाड़ा फांटे पे रखी गई है। तो वो आने के बाद में ये जो दौड़ कर रहे हैं ना, ये पिछड़ जाएंगे। एक बार मंच साझा हो जाए और चंद्रशेखर जी आज़ाद यहाँ पर पधार जाए, उसके बाद में लोग गणना एक और अलग ही करेंगे। बाकी कोई मैं पिछड़ने वाला यहाँ हूँ नहीं। मेरे को भी सिवाना जनता का सहयोग प्राप्त है, आशीर्वाद है उनका। मैं पूरा दमखम से चुनाव लड़ रहा हूँ। लोग कुछ भी कहे, मैं साइलेंटली वोट, अब देखो वोट पड़ेंगे तब पता चलेगा। बाकी जनता मेरी और रुख कर रही है। मैं जब जाता हूँ लोगों में तो वो मुझे जितना प्रोत्साहन देते हैं, जितना मुझे यूँ हंस के मेरे आके मुझे बोलते हैं, तो मुझे यूँ लगता है कि मैं इस विधानसभा चुनाव को अवश्य जीतूँगा। अंत में हम बात करें, आपका यहाँ के मतदाताओं को क्या पैगाम है, क्या संदेश है? मैं तो दलित भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, SC/ST वर्ग को और अन्य OBC वर्ग को, कि आप मेरा समर्थन करें और मुझे इतना मजबूत कर दे कि मैं यहाँ जीत के जाके सिवाना का सर्वांगीण विकास कर सकूँ और जनता के लिए मैं सेवा का कार्य करूँ और जनता के लिए हरदम काम आऊँ। और मुझे कुछ लेना देना नहीं है बाकी पार्टियों से। बाकी मुझे इतना तो मुझे ज़रूर लगता है कि मैं अब के इस बार विधानसभा चुनाव अवश्य जीत के और विधानसभा में पहुँचूँगा। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, इसी वाक्य को सार्थक किया है यहाँ के जो लोकतांत्रिक पार्टी और आज़ाद हिंद पार्टी के जो उम्मीदवार हैं महेंद्र टाइगर जी ने। उनको विश्वास है यहाँ की जनता पर, उनको विश्वास है यहाँ के मतदाताओं पर, उनको विश्वास है उनके किए गए सेवा के कार्यों पर। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि जनता सेवा को चुनती है, सेवा भावी व्यक्ति को चुनती है या और किसी को। आने वाले समय के गणित में छुपा है कि महेंद्र टाइगर जी 5 साल इस जनता के बीच और संघर्ष करते हैं या ये जनता की आवाज़ विधानसभा में उठाते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ
चुनावी चर्चा, और चुनावी चर्चा में आज सिवाना विधानसभा के कुछ लोग हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं सिवाना के विकास को लेकर और सिवाना की समस्या। विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की? समस्या तो खास समस्या है कि जल है तो जीवन है, और हमारी सरकार को कनेक्शन लिया नल, तो उन कारण ने ये कि नल खोलता 10-15 दिन में, तो एक आधी मटकी आके बंद हो जाता था। तो महीना में 2 टंकर पानी नमाना, मेरी आत्मा वेगी कि मेरा कनेक्शन कटिया जाए तो हम फायदा रहे। तो ये बिल भरने के न तो चट्टापुरी बिल भरने का बंद कर दिया। तो ये मैंने टाइगर जी है कि धरना लगाया, तो हमारे दिल में ये हुआ कि ये आदमी संगठन वाला है, पब्लिक की सेवा करने वाला है, तो हम उन जगह पे जो मुझे जाके बैठ गया हूँ। तो जो सबका भला है तो मेरे ही भला है, मेरे अपने लिए भला नहीं है। जी, आपका नाम बताएं। बात करें इन विधानसभा चुनावों की तो और खासकर बात करें सिवाना की, आगे बता रहे हैं, तो आप जो मतदान कर रहे हैं या आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपको कितना विश्वास है? मेरे को फुल विश्वास है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर करीबन 1.5 महीनों तक महेंद्र जी और जैन समाज बंधुओं ने इतनी मेहनत और इतनी लगन से हर घर घर तक खाने के लिए किट पहुंचाए, खाने के लिए सुविधा की, और 3 साल से लगभग पानी के ऊपर धरना चल रहा है। पेयजल की इतनी महामारी और इतनी भयंकर समस्या हो रही है, ये तो करीबन 2 महीने से इंद्र भगवान की मेहरबानी हो गई और सिवाना के अंदर पानी पीने के लायक हो गए। नहीं तो पानी पीने के लायक नहीं, और भी कुछ काम करने के लिए पानी नहीं था जनता के पास में, और जनता मुश्किल के अंदर आकर 700-700 हज़ार रुपये देकर पेयजल के लिए टैंकर मंगवाती। अब गरीब आदमी सुबह जाता है काम पे, 500 रुपये 700 रुपये मजदूरी के लाता है, और वो शाम को 700 रुपये कैसे टैंकर पहुँचाएगा? ये सब जनता की एक पूरी अनहोनी देखकर हम महेंद्र जी के साथ में जुड़े हैं, और महेंद्र जी जैन समाज से हैं, तो हर टाइम यही होता है कि पत्थर होता है तो उससे ईंट कवड़ी होती है, और महेंद्र जी जैन समाज से हैं तो जैन समाज बहुत बड़ी समाज है और हर आदमी को साथ लेने वाली समाज है। आपका नाम बताएं। कांतिलाल सैन। ये विधानसभा चुनाव तय करेंगे सिवाना के विकास की दिशा और दशा। एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है, प्रत्याशी मैदान में है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के महेंद्र टाइगर जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। एक और मतदाता हैं यहाँ के, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी, मेरा नाम उदयराज सुतार है। मैंने आज 30 साल में कोई वोट नहीं किया है। क्यों नहीं किया? अपने को कुछ लगा ही नहीं। इसके लिए अपने को ऐसा लगा कि ये बंदा अपने काम का है और अपने हित का आदमी है, इसके लिए अपन इसके साथ में खड़े हैं। और कोरोना काल की बात करें तो ये बंदा अपने काम आया बराबर। और जो पानी का धरना चल रहा है उसमें मैंने भी 5 बार ज्ञापन दे चुका हूँ। आज भी वो पानी का धरना चालू है, पानी कोई आता नहीं है। और बाकी तो देखो अपनी अपनी पार्टियों की। मेरा नाम उदय सुतार। इस विधानसभा के लोगों का कहना है कि महेंद्र जी को वोट देंगे सेवा के नाम पर और सिवाना के विकास के नाम पर। अब ये चुनाव तय करेंगे कि सिवाना का विकास होता है या इन लोगों को फिर संघर्ष करना पड़ता है। एक और मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं यहाँ की समस्याओं को लेके, क्योंकि सिवाना विधानसभा देहाती एरिया भी है, कुछ कस्बे का एरिया भी है, तो जो ग्रामीण एरियो में जो समस्याएं हैं उनकी हम बात करते हैं। जी सिवाना विधानसभा की बात करें तो जो ग्रामीण एरिया है, हाँ साहब, दूर दराज के हैं, वहाँ की क्या समस्याएं हैं? समस्या जल की समस्या है, और डॉक्टर भी नहीं है इधर, और बहुत समस्या है इधर का, कोई देखने वाला नहीं है ये। ठीक है जी। और गरीबों के लिए कोरोना काल में जो जैन भाइयों ने ये सब व्यवस्था करी है, 3-3 महीने इनको खाना पिलाया है सबके लिए, इनकी जैन भाइयों की बहुत आशीर्वाद है। और हॉस्पिटल भी जैन भाइयों का है, कोई नेता इधर नहीं आए। 3 साल से पानी का धरना है, कोई नेता इधर सिवाना के अंदर नहीं आए। अभी वोट लेने के लिए सब नेता आ रहा है इधर, उनके लिए ये वोट नहीं मिलते। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन सिंह पादड़ी जी बायल। मतदाताओं का कहना है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ आते हैं, वादा करते हैं, सिवाना का विकास का वादा करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव होते हैं वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन महेंद्र टाइगर हैं, वो उनके बीच में रहते हैं, सेवाभावी व्यक्ति है, उनको वो अपना मत देकर विधानसभा पहुँचाने का
इन लोगों ने यहाँ से संकल्प लिया है। गरीबों के लिए पैसा भी देता है। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि महेंद्र टाइगर जी इन लोगों के बीच रहकर सेवा करते हैं या विधानसभा में इनकी आवाज़ उठाते हैं। बस। शेरुद्दीन खान, लोक सूचना न्यूज़, सिवाना।